साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, जो हमारे चैनल पे आप लगातार देखते रहते हैं, बड़े बेबाकी से बात रखते हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आज बात करेंगे पूरे देश के, पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड में मुद्दा छाया हुआ है महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन, जो ब्राह्मणों द्वारा कब्जा हुआ है। और मैं जो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, हमें भी नहीं पता था अभी तक तो, कि वहाँ पर 9 जो बुद्ध की मूर्ति हैं, उनको अलग अलग रूप में, किसी का नाम, किसी का इस तरह से, वहाँ एक ब्राह्मण पूरा उनको बुद्ध की मूर्तियों पर ही उस तरह कपड़े पहना करके कह रहा है ये हमारे नकुल हैं, सहदेव, फलाना टिकना, इस तरह से वहाँ बोल रहा है। दूसरा, अब एक भंते विनाचार्य हैं, युवा भिक्खु हैं, वो गए, वहाँ पे पिंडदान हो रहा है, बौद्ध विहार के बाहर बैठ करके पिंडदान कर रहे हैं, बौद्ध विहार के बाउंड्री के अंदर, उन्होंने उसको भी दिखाया। तो बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं, उनको भी धन्यवाद करते हैं। तो आप किस तरह देख रहे हैं इस तरह जो बुद्धिज्म के और बहुजनों के साथ इस तरह की जो हरकतें की गई देश में शुरू से अब तक, और अभी भी की जा रही हैं लगातार? नहीं, ये तो एक सीधा सीधा एक बहुत बड़ा अपराध है। और जिस तरीके से बुद्ध को, जिस तरीके से भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध को, हमारा एक ही मंदिर है पूरी दुनिया में, जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री हैं, जो बौद्ध को मानने वाले हैं, जो बौद्धों का अनुयायी हैं, जो धम्म के अनुयायी हैं, धम्म के मानने वाले हैं, उनका पूरी दुनिया में एक ही धर्म स्थल है, पूजनीय स्थल है, बहुत पवित्र स्थल है, वो है महाबोधि बुद्ध विहार। जी हाँ, जी। बुद्ध गया जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई जी। और पूरी दुनिया के लोग वहाँ आते हैं, पूरी दुनिया के लोग वहाँ आते हैं केवल इसलिए क्योंकि वह भगवान बुद्ध को एक मेन वहाँ पे एक एटर्नल पावर मिली। सवाल ये है कि आप दुनिया में देखिए कि बहुत पवित्र स्थान है, ठीक है, जैसे हमारे देश में ले लो तो जो दुर्गा का है, तो लोग सदियों से जा रहे हैं। एक हिंदू का, जो हिंदू में जो विश्वास रखते हैं, हाँ। नहीं, हम किसी की वो नहीं करते, वो जाते हैं वैष्णो देवी पे, सदियों से जा रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे। तो उसकी जो आपने देखा होगा, जो वहाँ की मंदिर के जो वो टेम्पल है, उसकी जो सोसाइटी है, उसमें केवल जो है वो हिंदू ही लोग हैं, केवल हिंदू है। ऐसे ही आप चर्च ले लो, यरूशलेम है, नहीं, जो मेन चर्च है वहाँ का, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिश्चियन है, यरूशलेम की तरफ देखता है, तो वहाँ पे कौन है? वो पादरी लोग बैठे हुए हैं। थर्ड आता मक्का मदीना। मक्का मदीना में पूरी दुनिया के जो मुस्लिम है, उनका मेन जो पवित्र स्थान है, सबसे ज्यादा मेन, वो है मक्का मदीना, और उसको वो अपना एक पवित्र वो मानते। और उसकी जो कैबिनेटी है, जो कमेटी है, उसमें सारे मुस्लिम है, उसमें कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है। और सिखों का भी गुरुद्वारे हैं, सिखों का भी गुरुद्वारे है। सिखों की गुरुद्वारे कमेटी में केवल सिख ही होते हैं, बाकी कोई नहीं होगा। और अभी जो राम मंदिर बना है, अब दूर मत जाइए, जो अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है, जिसका अस्तित्व है नहीं है, एक बात का विषय है। हम केवल अपने न्याय की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमारे बुद्ध विहार में ब्राह्मण क्यों हमारे बुद्ध विहार में? क्योंकि जब राम मंदिर की जो 11 लोगों की कमेटी है, उस कमेटी में केवल ब्राह्मण लोग हैं, हिंदू हैं, उसमें ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई बौद्ध है। तो सवाल ये है कि जो बुद्ध विहार है, महाबोधि विहार है, जो इतना पवित्र है बौद्धों के लिए, उसकी जो कमेटी है 9 लोगों की, वो भी वर्ल्ड लेवल पर जो कमेटी है, विश्व धरोहर घोषित हुआ है दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर, एक वो यूनेस्को से। और उसके बाद में वहां को जो कमेटी है, सबसे बड़ा खेल है कि जो सरकार वहां पे थी, जो भी सरकार थी, 1949 में जो एक्ट बना, मतलब 1949 में, उस एक्ट में एक धोखाधड़ी की गई कि उसमें होना ये था कि वो सारे ही
जो मंदिर की जो देख रेख करते कमेटी में जो होते सारे बौद्ध होते, बहुत सारे हमारे बौद्ध भिक्खु होते, जी। तो हमारे लामा होते, बौद्धों को बुद्ध को अनुयायी होते। लेकिन उस कमेटी में जो 5 लोग, 4 लोग तो उसने डाल दिए बौद्ध भिक्खु संघ को, भिक्खुओं को में होंगे, 4 डाल दिए जो पुजारियों को, और 1 डाल दिया सरकार का आदमी होगा। और लेकिन डॉक्टर वो साहब खेल सरकार का देखिए, आदमी 4 खेल भिक्खु ये जो रहते हैं ना, वो भी वो है हिंदू मानसिकता के। हिंदू मैं बता रहा हूं ना। अब उसमें जो सरकार का है वो भी हिंदू है। सरकार का कोई वो तो भिक्खु थोड़ी ना है, सरकार का कोई बौद्ध थोड़ी ना है। हाँ, डीएम रहता है, डीएम रहता है। हाँ। तो डीएम भी हिंदू है। अब जब डीएम भी हिंदू है तो 5 हो गए, इधर 4 हो गए। इसी खेल को ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सबसे ताज्जुब वाली बात है कि पूरी दुनिया में जिस भी धर्म के मानने वाले पवित्र स्थल हैं, उनमें कहीं भी घुसपैठ इस तरह की नहीं है। कब्जे तो हुए हैं, कब्जा कर लिया, घुसपैठ नहीं है। तो ये जो घुसपैठ जो की गई है वहां पे, और भगवान तथागत बुद्ध का जो मजाक बना रखा है इन ब्राह्मणों ने, ये जो मनुवादी ब्राह्मण है, जो लूट के नाम पे, चंदा के नाम पे, कि पूरी दुनिया से पैसा आता है। हाँ। पूरी दुनिया से बहुत पैसा आता है। और वहां जो 5 जो बौद्ध जो को मूर्ति रखी हुई है, और उनको 5 पांडव बना दिया है। यानी सामने पूरा साफ दिख रहा है कि 5 पांडव हैं, उनको और मतलब बुद्ध हैं, और बुद्धों को हाँ, मूर्ति बुद्ध की है। साफ दिख रही। और ये पाखंड यही तो है। इस ब्राह्मण से क्या है, यही तो है पूरे मतलब साफ दिख रहा है कि सामने बुद्ध बैठे हुए हैं। नहीं, बुद्ध बैठे हुए हैं। और मेरा मानना यह है कि आपको अगर बुद्ध से इतना ही लगाव है, नहीं, आप बुद्ध को इतना ही प्यार करते हो, इतना ही लाइक करते हो, जैसे सो कौल हमारे प्रधानमंत्री भी बाहर जाके कहते हैं, तो आप क्या राम मंदिर में नहीं, या जो बालाजी है, या जो 4 धाम है, वहां बुद्ध को स्थापित करा सकते हैं? है हिम्मत आप में? सवाल ये है। फिर तो वहां भी कराइए। बुक्कों को आधे रख दीजिए ना हमारे। रख दीजिए। आप अगर बुद्ध को से इतना प्यार करते हैं तो बुद्ध को रख दीजिए, वहां पंचशील अपनाइए जो भगवान बुद्ध देके गए। नहीं, गौतम बुद्ध तो तब बने ना, नहीं, पैदा तो वो अपर कास्ट में ही हुए थे। जी हाँ। भगवान बुद्ध पैदा अपर कास्ट में हुए, लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध बन गए। तो जब बुद्ध ने पंचशील दिया, अष्टांग मार्ग दिया, नहीं, उस दुनिया को बदल दिया। और उस दुनिया ने जिस तरीके से बुद्ध को अडॉप्ट किया, दुनिया के आज 24-25 कंट्री जिस तरीके से बुद्ध को लेके चल रहे हैं, और पूरी दुनिया में आंदोलन हो रहा है। मैं कह दूं कि यही नहीं, पूरी दुनिया में आंदोलन हो रहा है भगवान बुद्ध की धरोहर को बचाने के लिए। और ये आंदोलन की अपील हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं पूरे देशवासियों को कि हर तंत्र अपनाना है, नहीं, हर चीज अपनानी है उसे सफल बनाने के लिए। आने वाली जो बुद्ध पूर्णिमा है, उस बुद्ध पूर्णिमा पे पूरी दुनिया का वहां हजूम लगेगा। पूरी दुनिया के लोग उस दिन वहां पे अपना हक मांगने आ रहे हैं, वहां की सरकार से, इस मनुवादी सरकार से, कि हमें हमारी धरोहर वापस की जाए। तो मेरी अपील है कि आप फैमिली सहित जैसे भी हो, आज से ही जत्थों में, ठीक है, आज से ही जत्थों में जाना शुरू कीजिए। और जिस तरीके से वहां पे हमारे जो लामा बौद्ध हैं, या जो हमारे विनयचार्य बौद्ध हैं, उन्होंने अपील की है, अभी एक दिल्ली में आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि अप्रैल में ही, अभी मार्च से ही अभी वो जाने वाले हैं अपना पूरे इंडिया से। तो और एक अपील ऐसी भी है कि जो लोग अगर पैदल नहीं चल सकते तो वो कम से कम बुद्ध पूर्णिमा के दिन दिल्ली में ना रह के, अपने घरों में ना रह के, वो बौद्ध गया पे जाए, और वहां उस सरकार से, मनुवादी सरकार से प्यार से, किसी भी तरीके से, अगर सरकार चाहती है कि जंग हो, सरकार चाहती है कि हम रोड पे आए, सरकार चाहती है कि हम अपनी पावर दिखाएं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम अपना पवित्र स्थान इस तरीके से बर्बाद नहीं होने देंगे। वो हमारे भगवान बुद्ध की धरोहर है, और बुद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायियों की वो
पूंजी है, तो हम उस पर कब्जा इन मनुवादियों का नहीं होने देंगे। तो साथियों, आप सुन रहे थे डॉक्टर जे.के. गौतम साहब को, जो स्पेशली आज महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप गया में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचें। अगर सरकार निरंकुश होती है तो उससे किस तरह से लड़ना है, वो तभी हो सकता है जब वहां पर हम करोड़ों लोगों की बिल्कुल संख्या में वहां राज्यपाल आएगा, हाँ, वहां के पर रोडों को नीतीश जाम कुमार कर दें, मुख्यमंत्री आएगा, ठीक है, सारे लोग आएंगे, सारी सरकार बैठी होगी, सरकार को मजबूर किया जाए, पूरा मजबूर करेंगे। वो जब ही कर सकते हैं जब हम वहां पे अपनी पॉपुलेशन दिखाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। यहाँ मैं एक बात और थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, गया में जो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, एक बहुत छोटी सी एक लाइन की स्टोरी है कि एक महिला, क्योंकि उस टाइम तो किसान और खेती ये हुआ करती थी, तो जब बुद्ध भी हिंदू के बाबाओं के रास्ते पर जाकर के तपस्या में लीन हो गए और साबित करना चाहते थे कि तपस्या और भगवान में खो जाना चाहते थे, लेकिन जब उनको भगवान नहीं मिला और मरणासन स्थिति में वो चले गए, तो जो महिला वहां से अपने पति के लिए, किसान के लिए खाना लेके जा रही थी, तो उसने उनको खीर दी, तो वो मरणासन स्थिति से वापस आए, तो उन्होंने डिक्लेरेशन किया कि इस दुनिया के अंदर कोई भगवान नाम की चीज और ये बाबा और साधु ढोंग नाम की कोई चीज पूरी दुनिया में नहीं है। और उन्होंने उसी दिन से उन्होंने एक वैज्ञानिक और तर्कशील रास्तों को अपनाना शुरू किया। ये हमारे दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, कुछ को मालूम होता है, डेफिनेटली पूरी दुनिया ने उनको अपनाया है। वो ऐसे है, पूरी दुनिया ने तथागत बुद्ध को अपनाया है और बड़े मजबूत कंट्री है। क्योंकि अगर वो खीर नहीं खाते तो उनको जान ही वापस नहीं मिल जाती, मर जाते वहां, तो कहाँ वो साधु बनते, कहाँ बाबा बनते, कहाँ भगवान आता बचाने के लिए। तो एक बहुत बड़ा वो स्थल है हमारे लिए, एक आइकॉन है हमारे लिए एक ऐतिहासिक भूमि है वो। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचे और हर तरीके से उस आंदोलन को सपोर्ट करें। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को आप तक पहुंचा सकें और आपको जागरूक कर सकें, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, या किसी के साथ उत्पीड़न हो उसकी भी खबर हमें भेजें। आज ही डॉक्टर साहब, हमने 44 लोगों को एक ब्राह्मण ने एटा जिले के अंदर फंसाने का काम किया है। योगी सरकार पूरा आतंक मचा रखी है बहुजन समाज के ऊपर। वो तो कर ही रही है वो तो यही अपील आपसे कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714